चलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पंचलाइट। दोस्तों, पंचलाइट कक्षा 12वीं का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है और ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले कहानी में 3 किरदार आप जान लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कहानी का नाम है पंचलाइट। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण किरदार गोधन, मुनरी और गुलरी काकी, ये 3 नाम आपको अपने दिमाग पे एकदम से बैठा लेना है। ठीक है, तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी जितना आप लोग सुनेंगे और समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और वहाँ पे आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए, कहानी का नाम है पंचलाइट, जिसके लेखक रेणु जी कौन है? फरीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो पंचलाइट देखिए, कहानी में बिहार के एक बिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महातो टोली, एक टोली थी जिसका नाम था महातो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेलों से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, सम्मान की चीज़ समझते हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब वहाँ पे समस्या क्या थी? पंचलाइट जलाएगा कौन। अब माता टोली के लोग इतने जो है अनजान थे कि उनको पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट जलाना भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पहली बार पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट खरीदा था। तो वहाँ पे समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। ठीक, आगे देखेंगे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर के सामने ही सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ठीक है, निकलता था, कहानी बोल रहे हैं यहाँ पे निकलता है। ठीक है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। ये चीज़ ध्यान देना। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। ये पंच जो थे वो गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। कौन? गोधन जला देता है। ठीक है, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। ठीक, ठीक है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो कहानी का कथानक सजीव है। यहाँ पे कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी इस कहानी जो थी वो एकदम से सजीव कहानी, यानी कि सीधे साधे लोग जो थे वो क्या थे? पंचलाइट जलाना भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो बस आपकी इतनी ही कहानी है। तो इतना आप अगर तैयार कर लेंगे तो ये आपको बोर्ड में जो है 5 नंबर पक्का।